हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला समाकलन 2022 में भी, 23 में भी, 24 में भी, 25 में भी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ जाएगा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ अनसॉल्व पेपर मैथमेटिक्स का, और एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं 2022 की, 23 की, 24 की, 25 की प्लेलिस्ट चेक करिए और आपको वहाँ से सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। एक एक क्वेश्चन के सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें समाकलन के लिए दे रखा है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं। हमने इसको आई बराबर कंसिडर कर लिया। उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, यानी कि लिख सकते हैं अप्लाई डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी। ये इतनी बड़ी बात ना लिखकर हम सिंपल लिख सकते हैं प्रगुण से। बस प्रगुण का नाम लिखना ज़रूरी नहीं होता, बस लिख दीजिए प्रगुण से, इतना ही से ही हमारा काम चल जाएगा। प्रगुण से। अब प्रगुण कौन सी लगा रहे हैं कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रगुण क्या होती है, पाई माइनस के एक्स हो जाएगा dx, और नीचे रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो आई बराबर मैं थोड़ा सा दूर लिखना चाहता हूँ इसको। आई बराबर 0 से लेकर पाई माइनस का एक्स। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या बनने वाला है। ए स्क्वायर, जो ये रिजल्ट आया ना, कॉस 180 माइनस थीटा, मतलब माइनस के कॉस आएगा, है ना, लेकिन ऊपर लग रहा है स्क्वायर, तो इस स्क्वायर के होने की वजह से ये बन जाएगा कॉस का स्क्वायर, यानी कि माइनस ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स ही लोड कर आ गया। फिर बी स्क्वायर दे रखा है, साइन 180 का क्या होता है, साइन 180 माइनस एक्स में साइन एक्स ही आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो आपका यही बनकर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ पता है, जो पाई ऊपर दे रखा है उसके साथ समाकलन कर लूँगा अलग, यानी कि पाई के साथ मैं अलग कर लेता हूँ। तो एक बार तो चलो मैं समाकलन के अंदर उसको रहने देता हूँ, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से उसको समझ पाएँ किस तरीके से मैंने किया। फिर माइनस एक्स के साथ मैंने अलग कर लिया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स हो जाएगा। इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं समाकलन कर लेता हूँ इनका अलग अलग। 0 से लेकर पाई का समाकलन अलग, पाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। फिर ये माइनस 0 से लेकर पाई एक्स डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे का तो आप देख ही रहे हैं सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा जैसे दे रखा है। ए स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर प्लस के बी साइन स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो रिज़ल्ट आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही रिज़ल्ट सेम टू सेम यहाँ पर है ना। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, आई है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, और यहाँ लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। उससे फ़ायदा क्या होगा वो हमें अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या काम करा हमने, हमें दिखाई दे रहा था ये पाई, इस पाई को मैंने ले लिया बाहर, तो पाई बाहर आ जाएगा, तो आपको बचेगा 1। यह हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स, माइनस का ही बन जाएगा आई। लिमिट 0 से लेकर पाई आपको चली रही थी अभी। जब यहाँ तक आप समाकलन कर लेंगे तो आप देख ही रहे हैं कि आई जाएगा सेकंड साइड, ये तो माइनस का आई है, इधर आने के बाद ये हो जाएगा प्लस का आई, तो आई प्लस आई मतलब 2i हो जाएगा। 0 से लेकर पाई लिमिट, और रिज़ल्ट बनेगा आपके पास 1/a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब जब ऐसा सवाल कभी आपके सामने आ जाए तो आप ना एक प्रॉपर्टी, एक मेथड या कुछ कंडीशंस तैयार करके रख लीजिएगा अपने पेपर के लिए, कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कोई सवाल फंस जाता है तो हमारी कोशिश होगी कि ऊपर सेक स्क्वायर के टर्म्स आ जाएं, नीचे tan के टर्म्स आ जाए, tan के पद, यानी कि नीचे तो सिर्फ tan ही tan आना चाहिए, ऊपर सेक स्क्वायर शो होना चाहिए। एक तो सेक स्क्वायर ही आना चाहिए ज़रूर। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो ये सवाल हमारे लिए बड़े आसान हो जाते हैं। तो अब बताओ सेक स्क्वायर ऊपर कैसे बनेगा। एक तरीका तो है सेक स्क्वायर से गुणा सेक स्क्वायर से भाग कर लो, और एक तरीका ये है कि अगर किसी सूरत से यहाँ पर कोस स्क्वायर हम ले आएँ, ये कोस स्क्वायर ऊपर जाकर बन जाएगा सेक स्क्वायर। तो मैंने क्या काम करा पता है, इनमें से मैंने कोस स्क्वायर को कॉमन ले लिया। उससे फ़ायदा ये होगा, जैसे कोस स्क्वायर कॉमन लूँगा तो यहाँ से कोस स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से कोस स्क्वायर कॉमन लूँगा तो अपॉन में चला जाएगा साइन के, तो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये जो कोस दे रखा था ना, ये चला जाएगा ऊपर, ये वाला कोस जाएगा ऊपर तो बन जाएगा सेक स्क्वायर।
आ रही बात समझ में? जब इतनी बात समझ में आपके आ गई है तो हम चलते हैं अब आगे। जो कंडीशन हम बनाना चाह रहे थे क्या वो बन गई? नीचे के पद आपके tan में आने चाहिए, ऊपर sec स्क्वायर का पद ज़रूर होना चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर रिज़ल्ट हमारे सामने साफ साफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ना पता है यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने एक और आ जाती है। अब जैसे हम इसमें ना मान लेंगे, ध्यान समझिएगा, ये सबसे मेन पॉइंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आता है। मान लो tan को मान लिया तो कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब सारा फंक्शन हमारा टी के टर्म्स में चला जाएगा। अब हमें ना यहाँ पर एक काम और करना होता है, चेंज द लिमिट। चेंज द लिमिट यानी कि पहले तो लिमिट थी हमारी एक्स की वाली, लेकिन अब लिमिट बन जाएगी हमारे टी के लिए। जब x का मान 0 होता है ना तो t का मान कितना हो जाएगा वो यहाँ रख के देखेंगे हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा tan 0 का मान कितना होता है? 0 हो जाएगा। इसके बाद जब x बराबर हम लोग लेंगे ना पाई, तो t बराबर हो जाएगा tan पाई। tan पाई का मान कितना हो जाएगा? वो भी 0 होता है। अब देखो t का मान ना वो अपर और लोअर दोनों केसेस में वो रिज़ल्ट हमारा कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। जब भी ऐसा केस आ जाता है तो इसका मतलब अब हम इस सवाल को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब ये प्रॉपर्टी पर डिपेंड हो, यानी कि अब हमें प्रॉपर्टी का फिर यूज़ करना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 हमें यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, एकमात्र ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी लिमिट में चेंज करती है, और लिमिट में चेंज करने वाली प्रॉपर्टी बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे ज़्यादा बार वही पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो लिमिट पर आधारित होते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। जो अपर लिमिट पाई थी ना उसमें 2 से भाग करेंगे और आगे 2 से गुणा करेंगे। दोबारा फिर समझने की कोशिश करिए। क्या करते हैं, समाकलन लेंगे 0 से लेकर पाई, जो हमारे पास लिमिट थी उस लिमिट में 2 से भाग करेंगे, आगे 2 से गुणा करेंगे, और बाकी सारा फंक्शन हमारा ऐसे का ऐसी नोट हो जाए, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। तो यहाँ पर तो अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्या करना होता है, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अब फिर हमारा i बचा, i बराबर पाई लिमिट 0 से लेकर पाई/2 और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। नीचे का रिजल्ट आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब आप इसे कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी लगने से हमें क्या आसानी हो गई ये भी समझ में आ जाएगा आपकी। tan को मान लिया t, फिर वो इस tan का अवकलन करेंगे, इधर बन जाएगा आपका dt, और यहाँ से करेंगे चेंज द लिमिट, यानी कि आपको लिमिट क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। जब x का मान 0 था तो t का मान कितना हो जाएगा? tan 0, और tan 0 कितना होता है? 0। जब x का मान पाई/2 था, है ना, जब अपर लिमिट दिखाई दे रही ना, ये अपर लिमिट पाई/2, तो अपर लिमिट पाई/2 थी तो t का मान कितना हो जाएगा? tan पाई/2 यानी tan 90। अब देखिए इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अपने क्वेश्चन में लिमिट भी चेंज कर ली है, तो 0 से लेकर कितनी बनी? इन्फिनिटी बन जाएगी। और जो ये रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है ना sec स्क्वायर डी एक्स वाला, ये रिज़ल्ट बन जाएगा आपका ओनली dt। इसका मतलब ऊपर तो सिर्फ हमारा dt आ गया, नीचे बचा a स्क्वायर और b स्क्वायर, जो tan था ना वहाँ जाएगा t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ऐसा करते हैं हम लोग ना b को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि b स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर के बटे में b स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से t स्क्वायर हो जाएगा हमारा अकेला। लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी हमारे पास ऐसी रहेगी। इस b को मैं बाहर लिखना चाह रहा हूँ तो आप लिख सकते हैं b स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी, और dt हो जाएगा, नीचे आ जाएगा a/b का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद ना हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद भी होगा शायद, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इस तरीके का होता था ना वो कोई फॉर्मूला, जिसमें लिखते थे 1/a tan इनवर्स x/a। याद आ रहा है कुछ? तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। तो i बराबर निकल कर आएगा पाई/b स्क्वायर से अलग 1/a, a जो हमारा ये पूरा रिज़ल्ट है, तो 1/a हमारा इतना बन जाएगा। फिर आएगा tan इनवर्स t/a, a का मान कितना है? a का मान a/b है। लिमिट हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब इसके बाद क्या करना है, i बराबर ये वाला जो b है इस b से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बचेगा, नीचे बचेगा b और बचेगा a, तो मैं उसको a भी लिख देता हूँ। अब जब मैं अपर लिमिट लगाऊंगा यहाँ पर लिखूँगा इन्फिनिटी, तो tan इन्फिनिटी बन जाएगा, माइनस जब मैं लगाऊंगा 0 तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा। तो फाइनली अब कितना रिजल्ट हमें मिलने वाला है, पाई/ab
tan 90 मतलब π/2, tan इनवर्स 0 मतलब tan 0 मतलब 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर i का मान निकल कर आया π² ऊपर और नीचे आया 2ab। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।